नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला एक बहुत अहम संदेश देता है और वो संदेश है कानून के राज, धार्मिक आज़ादी और सामाजिक सद्भाव का। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रमज़ान के दौरान एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या को सिर्फ 20 तक सीमित करने का आदेश प्रशासन ने दिया था, लेकिन अदालत ने इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया और साफ कहा कि किसी भी समुदाय के लोगों को अपने पूजा स्थल पर इबादत करने से रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल थे, उन्होंने अपने आदेश में बहुत साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर किसी अधिकारी को यह लगता है कि ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के अधिकारों पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर एसपी और डीएम को लगता है कि वे हालात को संभाल नहीं सकते, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर किसी दूसरी जगह तबादला मांग लेना चाहिए। यह मामला मुनाजिर खान नाम के एक व्यक्ति की याचिका के सामने आया। उनका कहना था कि रमज़ान के महीने में मस्जिद में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रशासन ने अचानक से ये सीमा तय कर दी कि सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। ये फैसला न केवल व्यवहारिक था, बल्कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा असर डालने वाला भी था। अदालत ने प्रशासन के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया कि ज़्यादा लोगों के आने से कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पूजा स्थल निजी संपत्ति है, जैसा कि पहले भी अदालतों ने माना है, तो वहां इबादत करने के लिए राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। राज्य का काम यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक अपने धर्म का पालन शांति और सम्मान के साथ कर सके। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि लोकतंत्र में प्रशासन का काम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होता है, न कि संभावित समस्या के डर से उन अधिकारों को सीमित कर देना। अगर प्रशासन इस तरह से लोगों की धार्मिक गतिविधियों को सीमित करने लगे, तो ये एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। दरअसल भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, पूजा करने और अपनी धार्मिक परंपराओं को निभाने की पूरी आज़ादी है, जब तक कि उससे किसी दूसरे के अधिकारों को नुकसान न पहुंचे। इस फैसले का एक बड़ा संदेश ये भी है कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। किसी भी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि समाज में आपसी सम्मान और भाईचारा बना रहे। रमज़ान का महीना वैसे भी संयम, दया और इंसानियत का संदेश देता है। इस दौरान मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और समाज में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर किसी मस्जिद में ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये एक सामान्य और स्वाभाविक बात है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि प्रशासन को समस्या से बचने के लिए लोगों के अधिकारों पर रोक लगाने की बजाय कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अगर कहीं भीड़ ज़्यादा होती है, तो प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना है, जैसे सुरक्षा बढ़ाना, ट्रैफिक नियंत्रित करना या ज़रूरी इंतज़ाम करना। इस फैसले पर कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की नहीं। ओवैसी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं एक पैटर्न बनती जा रही। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक मामले में मुसलमानों को अपने ही घर में नमाज पढ़ने के लिए हिरासत में ले लिया गया था और संभल में लोगों से कहा गया था कि निजी संपत्ति पर भी 20 से ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से यूपी पुलिस कुछ सीख लेगी और भविष्य में ऐसे आदेश देने से बचेगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने प्रशासन को ये याद दिलाया कि भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश है, जहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इस विविधता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर समुदाय को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिले। अगर किसी भी समाज में लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनके धार्मिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, तो इससे अविश्वास और तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन जब अदालतें साफ और निष्पक्ष फैसले देती हैं, तो इससे लोगों का भरोसा मजबूत होता है कि कानून सबके लिए
समान है। इस पूरे मामले से एक और महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना होगा। किसी भी धर्म की पूजा पद्धति या परंपरा को शक की नज़र से देखने की बजाय उसे समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। भारत की खूबसूरती ही उसकी विविधता में है। यहाँ मंदिरों में आरती होती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, गुरुद्वारों में कीर्तन होता है और चर्चों में प्रार्थना होती है। यही विविधता हमें एक मजबूत और समृद्ध समाज बनाती है। इसलिए अदालत का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि ये एक बड़ा संदेश भी है कि कानून का राज कायम रहना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए और समाज में शांति और भाईचारा सबसे ऊपर होना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले और हर समुदाय खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए और समाज में आपसी समझ और सम्मान को बनाए रखे तो देश में शांति और सौहार्द हमेशा कायम रह सकता है। जय हिंद।